वो जब जिस दिन बारिश हुई है 18 को सुबह 5 बजे दोपहर 12 बजे तक होती रही है। उस दिन इन्होंने की, 2 भाई पढ़ते हैं, उसने छुट्टी की है इन्होंने। दूसरे दिन जब गए इनकी वालदा छोड़ के आई है इनको, अच्छे भले मतलब तो बच्चे ने 22 पारे हिफ्ज किए हुए हैं। ने इनको डंडा, उसी को कह रहे हैं यार डंडा लेके आओ, तो वो पहले वो घबरा गया। वो किसको कहा? ये अनस को ही कह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये अशर भी साथ ही था, दोनों ने छुट्टी की थी। तो वो उसने कहा कि डंडा लेके आओ, तो वो घबरा गया ना, मैं कह रहा हूँ डंडा लेके आओ। बैठ गया तो वो एक्चुअली बैठ गया ना, तो गिर गया, एकदम गिर गया तो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया तो उसको फिर पहले उसकी तलीब वगैरह देखते रहे, मलते रहे हैं, बेहोश नहीं आई तो उसको फिर अंदर कमरे में ले गया। 15-20 मिनट बाद अंदर से चीखों की आवाज आ रही है। हम उठे, हम अंदर दरवाजा खोल दे रहे हैं, दूसरे लड़के भी जो पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, अब कुंडी लगाई हुई थी। उसके 10-15 के बाद चीखों की आवाजें आ रही थी। उसके हमने कहा दरवाजा खोले, फिर उन्होंने खोला, पढ़ो अपने ध्यान से पढ़ो, आपको कोई जरूरत नहीं डराने की। हमें तो देखो जी पता चला कि जब ये 5 बजे तक उसके नाक से खून निकलना शुरू हुआ, फिर वो लेके भागना शुरू हुआ है। उस वक्त फिर उन्होंने कहा, बाकी उसका बाप जो है मेरा बेटा वो दुबई में था, उसको तसल्ली दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, हमने बस मारे थे, वो ऐसे पड़ा हुआ है आजम बट, सब कुछ नहीं हुआ। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, छुट्टी करने की वजह से कारी को जो है वो गुस्सा आता है और 15 से 16 साल तकरीबन उसकी उम्र है, अनस जो कि मकतूल है, उसके ऊपर बेहमाना तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद के बाद अस्पताल लेकर जाया जाता है और फिर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अनस जो है वो खालिक हकीकी से जा मिला। मेरे साथ अनस के दादा अशरफ भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अशरफ साहब, मुझे ये बताइए कि ये मामला बना कैसे, आपको इत्तला कैसे मिली? ये एक्चुअली वो जब जिस दिन बारिश हुई है 18 को सुबह 5 बजे दोपहर 12 बजे तक होती रही है। उस दिन इन्होंने की, 2 भाई पढ़ते हैं, उसने छुट्टी की है इन्होंने। दूसरे दिन जब गए इनकी वालदा छोड़ के आई है इनको, अच्छे भले मतलब तो बच्चे ने 22 पारे हिफ्ज किए हुए हैं माशाल्लाह, 13 साल उसकी उम्र है। तो वो इनको इस कारी ने इनको डंडा, उसी को कह रहे हैं यार डंडा लेके आओ, तो वो पहले वो घबरा गया। वो किसको कहा? ये अनस को ही कह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये अशर भी साथ ही था, दोनों ने छुट्टी की थी। तो वो उसने कहा कि डंडा लेके आओ, तो वो घबरा गया ना, मैं कह रहा हूँ डंडा लेके आओ। अच्छा। वो पड़ा हुआ है वहाँ डंडा, जिस डंडे से मारते थे वो खुद ही डंडा लेके आया, सहमा हुआ था। तो वो उस डंडे से इसको अशर को भी, इसके भाई को भी मारा, इसको भी मारा, डंडे को टांगों पे डंडे मारे इसको। तो यानी कि अनस जिस डंडे से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, वही डंडा जो है उसको अशर को भी मारा वो। तो ये अशर बैठ गया, तो वो एक्चुअली बैठ गया ना, तो गिर गया, एकदम गिर गया तो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया तो उसको फिर पहले उसकी तलीब वगैरह देखते रहे, मलते रहे हैं, बेहोश नहीं आई तो उसको फिर अंदर कमरे में ले गया। वो जो अशर जो बता रहा है वो उसको कमरे में ले गए। कमरे में जाकर तो उसको पता नहीं कहता, 15-20 मिनट बाद अंदर से चीखों की आवाज आ रही है। हम उठे, हम अंदर दरवाजा खोल दे रहे हैं, दूसरे लड़के भी जो पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, अब कुंडी लगाई हुई थी। उसके 10-15 के बाद चीखों की आवाजें आ रही थी। उसके हमने कहा दरवाजा खोले, फिर उन्होंने खोला, पढ़ो अपने ध्यान से पढ़ो, आपको कोई जरूरत नहीं डराने की। नहीं तो मुजरिम को पकड़ाया कैसे, क्या हुआ? वैसे तो फिर वो एक्चुअली वो सारा दिन उन्होंने कमरे में बंद रखा, सुबह 7 बजे से। तो वो हमें तो देखो जी पता चला कि जब ये 5 बजे तक उसके नाक से खून निकलना शुरू हुआ, फिर वो लेके भागना शुरू हुआ है। उस वक्त फिर उन्होंने कहा, बाकी उसका बाप जो है मेरा
बेटा वो दुबई में था, उसको तसल्ली दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ, हमने बस मारे थे, वो ऐसे पड़ा हुआ है सोया आजम बट सब कुछ नहीं हुआ। वो आपको उसका बाप भी बताएगा कि उनके साथ क्या हुई। मुझे तो फिर जब इन्होंने एमरजेंसी में गया, मैं एमरजेंसी पहुंचा हूँ, तो वो जो सर्जन है उसने मुझे साइड में जाकर बताया, उसने बोला हुआ क्या इसको। मैंने इसको बताया कि ये इसको कारी ने इसको तशद्दुद किया। ने बोला इसके दिमाग का ऐसा हेमरेज हुआ है कि इसके तो सिटी स्कैन उसने की, मैं कहा ये इसके तो 2% इसके चांसेस हैं। तो इतना बोला। जब उन्होंने ये बताया तो यही कारी सांस लेके गए हुए थे उनको हॉस्पिटल में। मैंने फिर 15 पे कॉल के मैंने इनको वहाँ से रेस्ट कराया। फिर इसको लेके यानी कि आपने खुद पुलिस को कॉल की और 15 पर कॉल करने के बाद आपने गिरफ्तार करवाया। बिल्कुल। तो फिर जाइए वेंटिलेटर पे चला गया ना, वहाँ पे फिर टेस्ट हुआ है ना, क्योंकि ना तो बच्चा बता सकता है मुझे मारा कहाँ है, कहाँ तशद्दुद किया गया डॉक्टर से। क्या नहीं, वो डॉक्टर ने अब जब उन्होंने एक्सरे लिया ना पीछे से दो, उन्होंने 7, 8, 9 3 पसलियाँ टूटी हुई है। जाहिर है जो 3 देखो जी, हम मजहबी लोग हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे हमारा बेटा। हम खुद तो नहीं देख रहे थे, कमरे में बंद, वो मेडिकल बता रहा है उसका कि 7, 8 और 9 नंबर की 3 पसलियाँ टूटी हैं। जाहिर है पसलियाँ ऐसे तो नहीं टूट गई हैं ना, तो अल्लाह ताला ने ऐसा पिंजर बनाया हुआ है जो इसमें दिल पेपरे का वो सेफ्टी के लिए। तो ये अगर 3 पेपरियाँ टूटी हैं, पसलियाँ टूटी हैं, तो जाहिर है उसको तशद्दुद उन्होंने बहुत किया। तो फिर वो 2% उसके असल में वो जो दिमाग में था उसकी वजह से इसका ब्रेन हेमरेज हुआ सारा। तो वो ब्लड इसमें चला गया था पहले। फिर ऑपरेशन करने के लिए इसको ऑपरेशन थिएटर में चले गए, मशीन भी फेर दी सर पे। फिर वो सर्जन बेचारी बहुत अच्छी बड़ी नाइस सर्जन थी, उसने फिर 6-7 सर्जन अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिए उनको सारी सिटी स्कैन इसकी बताई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको कट नहीं लगाना, नहीं करना, इसका इतना ब्लड हो गया ऊपर, अगर आप करेंगे तो भेजा बाहर आ जाएगा। तो फिर उसने कहा कि इसको वेंटिलेटर पे आईसीयू में रख दें। फिर 4-5 दिन आईसीयू में रहा। आईसीयू में फिर जो टेस्ट हुए ना उसमें हमें पता चला ना, जब वो एक्सरे करते किया कि 3 पसलियाँ टूटी हुई है। तो यानी कि डॉक्टर्स ने बता दिया 3 पसलियाँ टूटी। उस वक्त आपके ऊपर क्या बीती जब बच्चा वेंटिलेटर? तो गुस्से में, अब तो बात सारे घर में, अब ये कहराम बचा हुआ था, पढ़ाई हो रही थी, क्योंकि जब डॉक्टर ने कह दिया मुझे, तो हम तो औरतों को भी इतना बताते नहीं है, बस इनको ये कहते हैं कि पढ़ाई करें। तो बता दिया था उन्होंने कि 2% इसकी उम्मीद है बचने की। उसने बोला ये चाहे ये जो इसके दिमाग में चला गया ना, चाहे जर्नल ले जाए चाहे अमेरिका ले जाए, ये इसका कोई हल नहीं है। तो अशरफ भट्ट साहब, आप चूँकि लोकल रहायशी हैं, आपके करीबी मस्जिद है, आप भी वहाँ पर नमाज अदा करते होंगे, क्या इस तरह का पहले भी कोई वाक़या सुना? नहीं, मैं इस मस्जिद में मैं नहीं नमाज पढ़ता था। वही बात आती है कि सच और झूठ बोलने में, कि मैं उसमें नहीं पढ़ता। मेरी मोहल्ले की मस्जिद है मलकौली मस्जिद, ये असल में इलाका इस्लामाबाद नदीम शीर रोड के इस्लामाबाद कॉलोनी। तो ये हमारे साथ ही लगता है। ये नेशनल बैंक जानते आना जाना चक्कर करता नहीं, ये जो मस्जिद है ना मदरसा, ये नेशनल बैंक कॉलोनी और स्टाफ के जो क्वार्टर है ना, ये नेशनल बैंक की मस्जिद है, नेशनल बैंक कॉलोनी की मस्जिद है, उसके अंदर है ये। तो हम क्या कोई सुलह के हवाले से भी कोई मुंतजमीन में से किसी ने राबता किया हो? नहीं, वो हालांकि ये देखो कि जिस दिन वो डेड बॉडी अभी दफनाई नहीं थी, तो उस दिन आसम को एक फोन आया था, तो वो यार वो देखो जो होना था वो हो गया, तो आप सुलह कर लो। तो इसने फिर उसको बुरा भला कहा कि यार हो कौन तुम? ये बोला मैं कर रहा था, अपना बेटा लेके आओ इधर मेरे पास। इसने कहा तुम्हारा कोई बच्चा है, वो लेके आओ इधर, मैं सुलह करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको सुलह कैसे करते हैं। बेशक गैरत आदमी, तुम बहुत गैरत हो, कोई इंसान हो। अभी मेरे बच्चे की अब डेड बॉडी अभी दफनाई नहीं है पड़ी है, तुम सुलह की बात कर रहे हो। बस वही फोन एक आया था, उसके बाद कोई फोन नहीं आया किसी किस्म का उनकी जान से। आला हुक्मरान को क्या मैसेज देंगे? आला हुक्मरान को मैं बार बार बस मैसेज दे चुका हूँ कि जो ऐसे जालिम मदरसे वाले उस्ताद हैं या ऐसे मदरसों जिसमें इतना शिद्दत होता है बच्चों, मासूम बच्चों पे, इनको फुल फॉर क्यों नहीं एक्शन लेते? इनको बंद होना चाहिए। सीनो वो मदरसा
देखो हैरानगी की बात है, तो उसमें बच्चे सब छोड़ गए हैं, मदरसा फिर भी खुला हुआ है। इस मदरसे को बंद होना चाहिए और उस कारी को भी सजाओ, ताकि आइंदा जो और भी कारी हैं उनको भी पता, मदरसे वालों को भी पता चले कि बट साहब आपने कितने मुजरमान, कितने बच्चे पर तशद्दुद कितने लोगों ने किया है? ये दो थे, दो मरकजी बंदे हैं, जो कारी शोएब है असल इसका उस्ताद, और कमरे में साथ कारी इब्राहिम था एक। देखिए दो कारी साहिबान ने मिलकर बच्चे पर, एक बच्चे जी पर, हाँ बिल्कुल, एक बच्चे पर, दोनों अंदर ही थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर है दोनों अंदर ही से चीखें की आवाज आ रही थी, तो कोई दोनों ने किया होगा तशद्दुद, ये तो दोनों ने किया ना। पुलिस तावन कर रही है। हाँ फिलहाल तो पुलिस भी ताउन कर रही है। देखो जी मैं झूठ नहीं बोलता, आपको मैंने बताया कि हम सच्ची बात करने वाले हैं। तो ये नहीं होता, कई लोग कहते हैं केस बनाने के लिए ये कर लो वो कर लो, हमने वो फितर से नहीं है, ये अल्लाह के काम। तावन कर रही है पुलिस। अस्पताल में भी, गंगाराम में, ICU में सब डॉक्टरों ने 6-6, 7-7 डॉक्टर एट ए टाइम रहे हैं, उन्होंने भी ताउन किया, पुलिस भी अभी तक फुल ताउन कर रही है। नाज़रीन, अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, मकतूल अनस के दादा थे, और इन्होंने अस्पताल में पहुंचकर जो है पुलिस को इत्तला दी और फिर जो है मुजरिमान को गिरफ्तार करवाया, जिनके बाद जो है पुलिस की तफ्तीश भी जारी है। और ज़राए ये बताते हैं कि मुलजिमान ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह